सो आप अगर आईटी में जाना चाहते हैं तो लाइक जस्ट बेसिक आईटी में जाने से अच्छा है कि आप स्पेशलाइजेशन चूज करके जाएं। मेजर चूज करो। करेक्ट करेक्ट, एक मेजर चूज करके जाएंगे, एक स्पेशलिस्ट बनेंगे, तब जाके आपको वैल्यू होगा ना, है कि नहीं? यस, द आइडिया इज दैट कि आप अपना वैल्यू खुद बनाना पड़ेगा। करना पड़ेगा। And you also have experience so that you can start your own business, you can Yeah. start your job. Because if a man has experience, then the chances are very, very high that they can get a job at higher Yeah. position. Absolutely. Hi everyone, welcome to Success with another podcast. Today we would like to welcome our guest, Mr. Brashish from Homes Institute. Welcome to Success with a podcast, Mr. Brashish. Thank you so much, Sanjay. I really appreciate you giving me this opportunity to be in your podcast. I really appreciate it. Thank you. थैंक यू ब्राशिश। जैसा कि हम जानते हैं कि चलो ब्राशिश जी जो आपको है एजुकेशन इंडस्ट्री में सारे ही जानते हैं, हाँ जी। क्योंकि आपका जो एक मार्केटिंग या फिर पोजीशन वहाँ होल्ड कर रहे हो वो ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आज हुआ है, वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत पुराना है। बहुत पुराना है, आप सही बोल रहे हैं। 1963 में स्टैब्लिश हुआ था और काफी साल से हम एजुकेशन कोर्सेज ऑफर कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। तो आप ऐसा इंटरनेशनल स्टूडेंट आए थे, जैसे कि मोस्टली हम सबकी स्टोरी होती है। Exactly. तो आप कैसा हुआ कि जैसे आपने बताया था कि आपका जो आए थे आप यहाँ, आपका इंटरेस्ट था फोटोग्राफी वगैरह में या वीडियोग्राफी में, कैसे आपका एकदम से इंटरेस्ट एजुकेशन इंडस्ट्री में घुसने का हो गया कि कैसे सबब बनाई? Well, thank you so much. Well, मैं मल्टीमीडिया का स्टूडेंट था, तो अभी भी आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, एनिमेशन and all that. I still have that skills. But what happened was, as an international student, I started working in a education industry. So उसके वजह से क्या हुआ कि like there were a lot of students like me who need guidance, right? And who need who want guidance and want inspiration and उनका academic journey के लिए एक support चाहिए होता है. तो I started working in an education consultancy, and after that I started building network, and I started working as a marketing manager for a vocational institution. And then I gradually started that journey because I liked being with people, and वो जो मेरा soft skills है ना, वो जीत गया. So my technical skills, I still with it. I still have them. However, the soft skills that I had, that helped me to grow in this industry. So I love education industry, in fact. Yeah. जैसे कि आपका आपने बोला कि आप एजुकेशन जर्नी के दौरान ही आपको लगा कि मेरे को भी इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एंटर करना चाहिए, कि मैं, कि आप एज खुद एक स्टूडेंट रहे हो ताकि मैं स्टूडेंट को नजदीक से जान सकूं। एब्सोल्युटली, हाँ। तो मैं इंटरनेशनल एजुकेशन का जो लिव्ड एक्सपीरियंस है मेरा, और उसके बाद जब मैं एजुकेशन कंसल्टेंसी में काम करता था, तो आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट वीजा कंडीशंस, स्टूडेंट वीजा होल्डर्स, और उसके बाद लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक स्किल्स असेसमेंट, परमानेंट रेजिडेंसी पाथवेज एंड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? सो बेसिकली उसमें ही मुझे मजा आने लगा। So that's why I started my journey there, and ये मेरा first professional job भी था। तो बेसिकली मैं उसमें ही ग्रो करता है गया, और उसके बाद में वो टाइम में डेफिनेटली मैं कंसल्टेंसी में नॉट ओनली असिस्टिंग माइग्रेशन टीम, बट ऑल्सो मैं वीडियोग्राफी भी करता था, मार्केटिंग भी करता था, जैसे आप कर रहे हैं अभी, तो मैं वो भी करता था। तो yeah, so I like to do my skills, जो भी skills है मेरा वो मैं अभी भी use करता हूँ, graphic designing वगैरह. So overall, I like education industry because education can really transform people, and it can build their career. Especially if you are in Australia, you can become anyone. It's just that you have to have that consistency, and you have to work hard, and you have to focus on your goals. Yeah, so ये बात है. So I think I want to help students to achieve that, and I want to help more students and continue doing this. ओके, सो जैसे आपने बोला कि ऐसा मतलब डे वन से जब आपने स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री में, आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। Yes. तो जैसे आपको भी स्टार्ट किया होगा अपने करियर इस फील्ड में, देखो वो है कि जैसे कोई बंदा एंटर करता है वो परफेक्ट तो नहीं होता, देखो तो आपको कुछ हर्डल्स आए थे बच्चों को समझाने में कि जैसे कि क्या गाइडेंस करें, क्योंकि देखो एज अ कंसल्टेंट भी आप काम कर चुके हो। Correct.
विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? जहां तक मेरा आइडिया है, एक कंसल्टेंट ही मेजर पार्ट एक स्टूडेंट की लाइफ में इन्वॉल्व करता है कि कौन सा उसको कोर्स सिलेक्शन और पीआर पाथवे क्या है। तो उसमें आपको जो बच्चा है कि अगर आपके पास आता है उस टाइम आपने उनको कैसे इम्प्रेस करना है? अगर बच्चा हो गया तो डेफिनेटली गुड है। तो उस तरह आपको कुछ हर्डल्स फेस हुए थे कि स्टार्टिंग में इन द बिगिनिंग ऑफ द हाँ, तो basically we have to start with being authentic. तो हमको accurate information देने में ही हम like it's the most important thing. Okay, so you have to be authentic and you have to give accurate information to the student. So most often हम क्या करते हैं as a counselor कि like okay ये कोर्स अवेलेबल है, इनमें से एक चूज कर लो, ऐसा करके हम एडवाइस करते हैं। लेकिन मेरा अप्रोच डिफरेंट था। मैं स्टूडेंट का इंटरेस्ट में उसका इंटरेस्ट क्या है वो आइडेंटिफाई करता था पहले। सो बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग टू द स्टूडेंट एंड व्हेन यू आस्क देम अबाउट देयर इंटरेस्ट and if you relate those interests with the available courses, I think that is where the student will thrive. So मेरा मानना क्या है कि permanent residency जो है वो आपका skills, आपका experience और आपका हार्ड वर्क की वजह से आएगा, ना कि कोई एक कोर्स करके ऐसे नहीं आएगा। So basically, if you have an interest and if you are passionate about the work and if you are working in the field, then definitely one day, if you are interested, then you can also apply for permanent residency. That's what I believe. So मैं ऐसे ही काउंसलिंग करता था और अभी भी मैं वही करता हूँ। I want students to be interested in what they are studying so that they can excel in their career. क्योंकि वो उसमें जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है उसी चीज को एक बेहतर तरीके से कर पाएगा, rather than हम उसको गाइड कर दें कि ये कोर्स में चला जाए पर उसका इंटरेस्ट एक्चुअली किसी अदर कोर्स में। एग्जैक्टली। तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग जो करियर में काम करते हैं उनको अपना जॉब पसंद नहीं है, तो उनका लाइफ तो अच्छा नहीं होगा ना। बिकॉज ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम अपने लाइफ का ज्यादातर टाइम तो हम काम में निकाल देते हैं ना। So basically, you have to love the job, you have to love the career, and that's how I try to explain it to the students that look, if you're not interested in the course, in the contents, then you should be doing what you want. Like, जो आपको म्यूजिक करना है और आप पढ़ रहे हैं नर्सिंग, so it doesn't make sense, right? Doesn't add up. You should study music. You should pursue your career there because अभी तो creative industry में आप देखिए कितने सारे लोग अभी कितना अच्छा करियर कर रहे हैं। डेफिनेटली राइट। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट है हर एक फील्ड में 100%। तो इट्स नॉट दैट कि आप एक ही कोर्स जो भी सब लोग कर रहे हैं वही करने के लिए आप यू नो आई वांट encourage them to do that. Do something different. Do something that is genuinely you are genuinely interested and passionate about. That's what I believe. Yeah. मेजर पार्ट ये कि देखो लाइफ में आप चलो कोर्स सिलेक्शन करो, जब कोई भी आपका पर्सनल इंटरेस्ट है उस फील्ड में स्टडी करो। एग्जैक्टली। पर ये कि साथ में जॉब भी करते रहो। हाँ एग्जैक्टली। सो अभी आप देखेंगे तो मेरे केस में मैं जब ऑस्ट्रेलिया आया था एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आई केम टू स्टडी इंटरैक्टिव मीडिया and after that what happened, after a year I made some friends. आपको लगता है कि आपके दोस्त ही सब कुछ है जब आप ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, क्योंकि ये अब्रॉड है एंड आपका फैमिली नहीं होता है ना, तो आप दोस्तों में ही आप फैमिली ढूंढने लगते हैं। राइट। सो वो बुरा नहीं है, अच्छा है, लेकिन आप क्या करते हैं, आप दोस्तों को कॉपी करने की उसमें लग जाते हो। तो उसमें क्या होता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे दोस्त सब आईटी पढ़ने लगे थे क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि हाँ आईटी में पियार आएगा, ये मल्टीमीडिया कुछ नहीं होगा, ऐसा करके मुझे वो लोग ने बताया, मेरे माना में, और मैं जाकर आईटी भी पढ़ा मैंने एक सेमेस्टर। सो ये बात है, तो मैं आईटी भी पढ़ा और वो मुझे अच्छा नहीं लगा because I'm not a big fan of programming, of course. Because my mind was creativity में मेरा दिल लगता था, और इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने बोला I'm not gonna study IT anymore. I called my previous provider. I asked them, are you gonna take me in for the next semester? They said yes. I went there and I completed my studies there. So if you do what you love, you have a higher chance of succeeding. ओके। आपने एक चीज बताई बड़ी अच्छी लगी कि जैसे आप आईटी में आना तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, फिर आपने चेंज कर दिया। हाँ, मेरे वापस बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर मैंने अभी आईटी कर ही रहा हूँ तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ।
ये आपने देखा है कि कोई किसी के, आपने बताया कि फ्रेंड्स थे, उसने आपने सुना कि आईटी हाँ में चले गए, चलिए आपने चलो डिसीजन बना लिया कि हाँ एक सेमेस्टर बाद चेंज करेंगे, हाँ तो बच्चे क्या करते हैं कि अभी यार एक सेमेस्टर की फीस चली गई, अभी कंप्लीट ही करनी है। हाँ हाँ ये मेजर पार्ट में होता है बच्चों के साथ। हाँ आप आपको क्या what you should know is that mistake happen, right? But if you do not work to correct it, then you end up with a different result, right? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए आपका एक सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर डोंट काउंट इट ओनली विथ मनी, काउंट इट विथ योर टाइम, because time is the most valuable commodity. It's not coming back, right? So you would want to invest that time. क्योंकि अभी अभी फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स आप पढ़ेंगे तो एक सेमेस्टर आपका बिगड़ गया तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि देयर आर अदर दूसरे Life सेमेस्टर में आप कर सकते हैं ना, पूरा लाइफ पढ़ेगा ठीक है। तो इस बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू शुड डू इज दैट एक सेमेस्टर ओके आई एम नॉट डेवलपिंग इंटरेस्ट, ये कोर्स कंटेंट्स मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेक्चरर्स जो बोल रहे हैं इट्स जस्ट गोइंग ओवर माय हेड, देन you should find something that you're interested in, और वो होगा तो क्या होगा कि आप असाइनमेंट्स टाइम पे करेंगे ठीक है ना, और उसके बाद आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट है, कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम क्लास में रहेगा। करेक्ट एग्जैक्टली। सो ये है कि अब अभी आपने बोला कि एक सेमेस्टर का पैसा चला गया, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी फ्यूचर है, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी टाइम है। सो ये बात आपको समझनी चाहिए। ये तो डेफिनेटली बात है। अभी आपने बोला कि देखो आईटी में आपने घुसे तो प्रोग्रामिंग ऊपर से नहीं करी थी, समझ ही है। तो रेदर देन उसमें आप पैसा वेस्ट करोगे तो इससे अच्छा है कि आप मूव कर जाओ जिसमें कोई इंटरेस्ट है। हाँ, पैसा और टाइम दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टाइम, अभी आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है पर ऐसा नहीं है। टाइम जो है ना वो वापस नहीं आता है, और अगर आप अच्छे टाइम पे अच्छी पढ़ाई करेंगे ना तो उसका आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगी, राइट? तो रिसर्च हैव आल्सो फाउंड दैट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज स्टिल अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। डेफिनेटली, क्योंकि आपने बताया कि जैसे टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको टाइम से आगे चलना पड़ता है 100%। क्योंकि जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं वहाँ भी आगे, अभी 3 साल पढ़े हैं बाद में देखे। हाँ मेजोरिटी ये बताते हैं मास्टर लेते हैं कि अभी 2 साल मास्टर पढ़ेंगे, 3 साल की टीआर लेंगे, टीआर पे देखेंगे क्या करना है। हाँ तो हाँ आपने बताया, तो आगे से प्लान करने की जो हैबिट ये प्रैक्टिस से आती जी। ये जो यूजुअली स्टूडेंट्स हु कम हियर फॉर आफ्टर देयर ईयर 12 दे आर प्रीटी यंग, राइट? तो वो जो प्रैक्टिस है वो नहीं होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होता है, और इसकी वजह से हम लाइक इवन आई एक्सपीरियंस दैट मुझे I was not making money when I was back in my country. So when I started making money, I didn't know how to manage it. So financial literacy बहुत important है, time management बहुत important है, especially when you are a student. You have to juggle between your part-time work and your studies. Then you have to know what to do. You have to set the date and you have to work accordingly, right? तो ये सब करना पड़ेगा, लेकिन at the same time you should also have fun, okay? Because life you have to have fun. You have to life का हर एक मोमेंट एंजॉय करो, Exactly. लर्न करो। हाँ, लेकिन सब प्लान होना चाहिए ना। अगर आप अभी मिक्स करके चल रहे हो कि रोज ही मैं घूमूं, वो पसंद या आपके कल एग्जाम है और आप पार्टी कर रहे हैं अभी, तो that doesn't make sense, right? You should know what to do when. Yeah, so that's what time management is the most important thing in Australia. that's what I believe. Yeah, so time not only in Australia, like wherever you are, if you manage your time efficiently and invest your time in your self improvement, in getting knowledge and getting education, at the same time getting experience at work, learning new things, fitness, health, then यही होगा ना। अगर आप जो आपका टाइम और फोकस, आपका एनर्जी आप जिधर भी डालेंगे वही चीज आपका ग्रो होगा जी। सो यूजुअली लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे स्पेंड देयर एनर्जी, टाइम, एवरीथिंग at their work. So that's why they get better at their work than their studies. Definitely. Right? So that's what we can see. But that's why अगर आप रिलेटेड काम में एज ए इंटर्न काम करेंगे, व आपका जो भी पढ़ाई है, आप जो भी इंटरेस्ट है उसमें काम करेंगे, क्योंकि आप आईटी पढ़ रहे हैं और आप शेफ हो रहे हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाइक इट डजंट ऐड अप। अगर आप आईटी पढ़ रहे हैं तो आप आईटी सपोर्ट की जॉब्स
लिखना चालू करो, आप सीरीज बनाने चालू करो, आप आईटी वाले लोगों के साथ नेटवर्किंग करने, हाँ, लिंक्डइन बहुत अच्छा टूल है अभी नेटवर्किंग के लिए। सो लिंक्डइन वगैरह में अकाउंट बना सकते हैं, और उसके बाद उससे आप आईटी मैनेजर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज हाउ यू ग्रो प्रोफेशनली, राइट? So I think you should be working at your own field even before you graduate, so that in that way, well, by the time you graduate, you already have a stable career. And you also have experience so that you can start your own business, you can Yeah. start your job. Because in that, if a man has experience, then the chances are very, very high that they get a job at higher Yeah. position. Absolutely. So I'll just give you a quick example. At Holmes, we have a course named Masters of Information Systems, Cybersecurity. So students can get to do this program, right? And start looking for a job in cybersecurity, start attending events of cybersecurity. क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अभी ग्लोबली एक बहुत बहुत प्रायोरिटी है, और स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया आपको कितने एसएमएस आते होंगे स्कैमर्स के, कितने फोन्स आते होंगे, राइट? तो आप तो स्कैम भी हो, like I've been scammed before, right? So if you want to protect yourself from being scammed and other people from being scammed, and also work on the national priority of this Australia as a country, then you should study this course, Masters in Information Systems Cybersecurity. And why Holmes for this course is because we have established in 2017, collaborating with Monash University and University of Melbourne, Cybersecurity Research and Innovation Center. Okay, so we have that, we have research fellows, and we have people who we have invested a lot in that research innovation center, cybersecurity research and innovation center, because साइबर सिक्योरिटी इज स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी फॉर ऑस्ट्रेलिया. सो आप अगर आईटी में जाना चाहते हैं, तो लाइक जस्ट बेसिक आईटी में जाने से अच्छा है कि आप स्पेशलाइजेशन चूज करके मेजर चूज करेंगे. करेक्ट एक मेजर चूज करके जाएंगे, एक स्पेशलिस्ट बनेंगे, तब जाके आपको वैल्यू होगा ना, है कि नहीं? तो द आइडिया इज दैट कि आप अपना वैल्यू खुद बनाना पड़ेगा, राइट? उसी चीज में माहिर बनना पड़ेगा. एग्जैक्टली. आपके हाथ में स्किल होगा, तब जाके आप परमानेंट रेजिडेंट बनेंगे ना. वो जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया ही देखना आपको नहीं, आप इंडिया के सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में बैठ के आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, अमेरिकन डॉलर में पैसा कमा सकते हो. डेफिनेटली डजंट मीन कि यू हैव टू स्टे इन दिस कंट्री. ओके, देखो जो सारी चीजें वो ऑनलाइन है आज के टाइम में. ये तो है नहीं कि आपको पेपर में भेज के जाके देना है ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी. अगर आपने देखा कि स्पेशलाइजेशन मस्ट है. आपने जब साइबर सिक्योरिटी की कितनी डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप बताएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा डिमांड वाली भी है. लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो स्पेस अभी आप देखेंगे तो बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है ना, बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज एआई और साइबर सिक्योरिटी बोथ का अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप सोच लाइक यू कैन गो अ लॉट, राइट? सो you have to grow, and you have to, जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आप अभी अकाउंटिंग स्टूडेंट, जी, ओके, तो अगर आप अकाउंटिंग स्टूडेंट हो तो आप घर में बैठेंगे, यहाँ अकाउंटिंग में तो जॉब ही नहीं मिलेगा करके, तो यू वुड नेवर गेट अ जॉब इन अकाउंटिंग. यू हैव टू गो आउट देयर, प्रेजेंट योरसेल्फ, लर्न द स्किल्स दैट इज नीडेड, एंड देन प्रेजेंट योरसेल्फ कि ओके, आई वांट टू वर्क एज एन इंटर्न for your company for a few weeks because I'm studying accounting and I have this knowledge. ऐसा करके आपको present करना होगा अपने आप को, right? Otherwise, you won't get the job, right? So my advice is graduate करके I will work in my own field. It would be too late. So that's why I would suggest people to to find internships. Day one से start करो. Connect with professionals. There would be people who would want to give you the knowledge, because एक बार जब professional हो जाता है लोग, तो they want to help other people to get that knowledge, Yeah. अभी आपने होम्स की जैसे बात की कि 19 में स्टार्ट हुआ था, 1963 बहुत जल्दी, काफी लंबा अर्सा हो गया. 100%. तब से इंटरनेशनल स्टूडेंट को ही हम एजुकेशन ऑफर कर रहे हैं, उस टाइम सिर्फ हमने डोमेस्टिक के लिए स्टार्ट किया. So actually Holmes Institute, it started as a institute to train the government officials.
long time ago, like when it started, like secretaries, like high level people, right? So ऐसे start हुआ था and उसके बाद English, then it become a language school, and then slowly, gradually we become a vocational, and also we partnered with different universities. एक pathway program के हिसाब से भी चला, और उसके बाद higher education. So there is a gradual growth. Right now, if we see, Holmes Institute is available in multiple continents. So if you see in Australia, we're available in Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Sydney, Cairns, right? We have 5 campuses, and we have Holmes Institute UK, we have Holmes Institute Canada, we have Holmes Institute Ireland, and we have multiple partner institutes under the Holmes Education Group. We have a lot of language schools in the United States of America. So we are spread across all over global. We're not only limited in Sydney, and we're not only limited in Melbourne, for example. So that's why Holmes has built the presence in globally. So that's कनेक्टिविटी है इंग्लिश से कि ग्लोबली कनेक्टिविटी है और दूसरी बात मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि when the student choose a institute, आप किधर जाएंगे? आप फॉर एग्जाम्पल, I'll quickly give you an example. अगर आपको कुछ प्रोडक्ट किनना, आपको खरीदना हो, तो आप किधर जाएंगे? जिस प्रोडक्ट की डिमांड हो, तो जो प्रोडक्ट पुराना हो मार्केट, हाँ, तो आप जेबी हाई-फाई में खरीदने जाएंगे कि आप कोई रैंडम शॉप में जाएंगे, चाइनीज शॉप एग्जैक्टली, कुछ किसी और मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन किसी और रैंडम शॉप में आप जाएंगे, तो डेफिनेटली जेबी हाई-फाई में जाएंगे, ब्रांडिंग का रेफर करो 100%. दैट्स अबाउट द ट्रस्ट Correct. Trust, and also the proven quality, right? So Holmes Institute has established its name since a long time, and also we have proven, मैं खुद मिला हूँ और almost 100 graduates से, होम्स से ग्रेजुएट होके अभी वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंटिंग फर्म्स में काम कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं. होम्स से ग्रेजुएट होके वो लोग बहुत बड़े बड़े कंपनी के सीनियर मैनेजर्स हो रहे हैं. तो बेसिकली वी हैव प्रूवन दैट, right? We have had almost 100,000 graduates of Holmes Institute. Can you imagine that, right? So it's a no-brainer. If I'm a student, I will check the when the college was established, the graduates' outcome. So ये सब कुछ हम देखेंगे, right? So only in Sydney we have maybe 25,000 graduates already working in the field from who have graduated. I don't have a, but if you check in LinkedIn profile, you will find out that so many people who graduated from Holmes are currently working in Greater Sydney region. तो अभी जैसे होम्स में आपने बताया कि नंबर ऑफ वाइड कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, करेक्ट. मैं उसमें से एक कोर्स है जो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप अवेयर हैं उसके बारे में? ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्ड. तो उसमें बच्चों को सब पता है कि एज अर्ली चाइल्ड टीचर वर्क करते हैं, तो एक्चुअली में कोर्स है क्या, वो आप बताएंगे हमें कि क्या कोर्स है, उसमें क्या आउटकम्स आते हैं? कि चलो पीआर का तो चलो उसमें है ये, पर आफ्टर दैट पीआर उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म लाइफ गोल सेट करके चलो? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. तो अभी हमको क्या समझना चाहिए, कोई भी सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री की जब आप कोर्स पढ़ने जा रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप अकाउंटिंग पढ़ के क्या बनेंगे? अकाउंटेंट बनेंगे. आप अर्ली चाइल्डहुड कोर्स पढ़ के क्या बनेंगे? अर्ली चाइल्डहुड टीचर बनेंगे. सो अर्ली चाइल्डहुड टीचर के जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मार्केट में डिमांड क्या है, स्टार्टिंग सैलरी क्या है, कितने लोग इसमें एम्प्लॉयड है, ये सब कुछ आपको ये डाटा मिलेगा. अगर आप 5-10 मिनट आप स्पेंड करेंगे गूगल में, तो देयर आर लॉट ऑफ साइट्स लाइक Australian official government websites where you can find this stuff. Okay, so let me tell you one thing. So after studying graduate diploma of early childhood, I would like to emphasize that if you are not willing to build a career in this course is not for you. I want to make that clear, because you are going to deal with young children who are 0 to 5-year-old. It's a very sensitive sector. It's a very sensitive sector. That's a growing period of the child. That's right. What you are doing is you are laying foundation of education in that child, right? So you're basically helping a small human, like a human being,
to grow as a mature adult, but you are laying that foundation with the play-based learning, with taking care of them, and there are a lot of other things, like there are a lot of activities that you're gonna do with the child, right? So अगर आप एक बच्चे से कैसे बोलना चाहिए जो बेसिक आपको नॉलेज नहीं है, तो दिस कोर्स माइट नॉट बी फॉर यू. तो अर्ली चाइल्डहुड टीचर की जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको रिसर्च करना होगा, आपको सीखना होगा कि बिफोर गेटिंग इनटू दिस प्रोग्राम की क्या है इसमें, लाइक व्हाट डज अर्ली चाइल्डहुड टीचर डू, राइट, बिफोर यू गेट इनटू द प्रोग्राम. सो in a conclusion, what I would like to say is that if you're not passionate about early childhood teaching, so dealing with children, feeding them, taking care of a child, then this course is for you. But however, if you are interested, if you are passionate, and if you want to build a career in this course, in this sector, early childhood sector, then this course is for you. Simple as that. That's why we conduct suitability interview, and we highly, scrutinize the applicant that we are getting into this program. Okay, so it's a very high value occupation. I will tell you why. Number one, starting salary starts from $80,000. That's the starting salary of early childhood teacher. The demand is extremely high. Okay. Number two, you have a very good work-life balance. Why? Because early childhood centers, they open at 8, they will close by 4 or 5. And the work week. So usually early childhood teachers, they work for only 4 days. Per week. Yeah, per week. Okay, if you are in a full-time contract, you usually work for 4 days. So there is a very good work-life balance in this occupation. And also, if you see that there are so much of high demand, even the education minister has told, like recently, that early childhood sector is in crisis. Okay, because the teacher shortage is in crisis, right? So अगर आप देखेंगे तो लॉट ऑफ अभी पॉलिटिकल पार्टीज आप देखेंगे तो अभी लेबर पार्टी who have they are announced in their election that they are going to subsidize, they are going to help in early childhood sector, because they know the importance of early childhood as a whole, right? So उसमें बहुत रिफॉर्म्स आएंगे और उसमें बहुत प्रमोट होगा early childhood teachers को definitely help होगा. So basically overall, this course is extremely rewarding, but only for those people who are passionate about this sector. जो कि हम देखते हैं कि यूजली इसमें क्या होता है, आपने बताया कि बच्चों को पढ़ाना जो मेन चीज है, जो बच्चे की ग्रोइंग पीरियड है. बच्चे क्या सोचते हैं कि देखो चलो एक बात तो होगी कि चलो इसमें पीआर को हम अगर अलग रख दें, एज अ करियर हम चूज करें, तो देखो मैंने अभी आज के टाइम में देखा है हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो सिटीजन है यहाँ, वो इस कॉलेज एंड टीचर को करना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको बचती है. ठीक है. और अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें, वो ये सोचते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में रश हो चुका है, इसमें हमें जानना चाहिए. तो उस चीज को आप क्या सोचते हैं कि जैसे इतने बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं कि ये बच्चे कहीं ये ना कि रश ही हो जाए, जॉब ना मिले, या आपको ऐसा लग रहा है कि सारे बच्चे फुलफिल कर देंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट काफी हाई है टीचर की? सो ऐसा है कि as I've told you before, पहले तो आपको, जैसे आपने 3 Idiots मूवी देखा है जी, उसमें क्या बोलते हैं कि काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाब होने के लिए नहीं. अगर आप काबिल बनेंगे तो कामयाबी खुद पीछे आएगी, राइट? तो मैं ये किधर जोड़ना चाहता हूँ कि आपने जब पूछा कि अभी स्टूडेंट्स डरते हैं अगर इसमें ज्यादा वो हो गया है, ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, ये कोर्स करें या ना करें. भाई अभी भी मैं बताता हूँ, आपको अगर ये अर्ली चाइल्डहुड बच्चे के साथ आपका अच्छा बनता है और आपको बच्चे पसंद है, क्योंकि इसमें आपको लाइक आगे जाके वो बोर्ड में लिखकर ऐसे नहीं पढ़ाना है,
इसमें आपको बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना होगा, उसको उसको ऑथेंटिक बन के आपको, इट्स अ हाई एनर्जी ऑक्यूपेशन, ओके, तो आपको उनके साथ डांस करना होगा, उसके साथ म्यूजिक करना है, व्हाटएवर इट इज, यू हैव टू डू टू मेक देम अंडरस्टैंड, टू ले द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन. यू आर नॉट गोइंग टू talk about theories in front of them or Newton law, for example. You're not going to do that, right? For those kind of children from 0 to 5 years old, it's just a basic foundation, right? So इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास पैशन है तो आपको बखूबी ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि आप करियर बनाएंगे, और जब करियर बनाएंगे, क्योंकि आपके पास जब इंटरेस्ट होगा तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, जब आपके पास अच्छा नॉलेज होगा तो आप अच्छे से अच्छे काम करेंगे, जब आप अच्छे काम करेंगे आपके पास अच्छे स्किल होंगे, एक्सपीरियंस होंगे, तब जाके आपको मिलेगा परमानेंट रेजिडेंसी. दैट्स द पाइपर. इसीलिए आपको काफी होने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पीआर के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको स्किल के लिए पढ़ना पड़ेगा. जैसे मैं स्टार्टिंग में था कि पीआर को साइड रख के अगर एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल्स होता है कि तो ऐसा अलिजान टीचर वर्क करना है, पीआर को साइड पे करेक्ट करेक्ट. क्योंकि ये बात नहीं पीआर नहीं, व्हाट अबाउट आफ्टर पीआर, क्योंकि आप देखेंगे अभी अभी जो आप देखेंगे माइग्रेशन की जो क्योंकि आप लोग को पता है माइग्रेशन की न्यूज से ज्यादा, राइट? माइग्रेशन की आप देखेंगे तो वो दिन चले गए कि आप कोर्स कंप्लीट करो, स्किल असेसमेंट करो और आपको पीआर मिले. ऐसा नहीं है. आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपके पास अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, आपके पास और दूसरे और 2-3 चीज होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि पॉइंट बेस्ड सिस्टम में जब आप कम्पीट करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट वाले को पीआर मिलेगा, है कि नहीं? इट्स नॉट दैट ओके आप ये कोर्स कर रहे हैं इसीलिए आपको ये, ऐसा नहीं होगा. It's all about the skills. Get the skills. Then after that you will. मैं बच्चों को वही बोलता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आता है कि ट्रेड कोर्स में 65 पॉइंट पे करता है, मैं उसको बोलूंगा तू 65 मत, तू सोच में 75 या 80 कैसे, तू इस पे फोकस कर, क्योंकि आपको कंपटीशन में ऊपर रहोगे तो ही वो आपको ऐसे पिक करेंगे. हाँ, ये अगर 75 पे अटके रहोगे, 65 पे सॉरी, तो वो आपके सारे बराबर ही होंगे, 85 वाले को पहले उठाएंगे. नहीं, आपको लाइक माइग्रेशन की बात जब आप करतेंगे तो you know it better. Okay, you guys have professional team, but for me it's all about like skills and career. अगर आप अर्ली चाइल्डहुड में करियर बनाना चाहते हैं और अच्छे अर्ली चाइल्डहुड टीचर बनना चाहते हैं तो होम्स आपको हेल्प कर सकता है. We can help you. Okay, definitely. So that's the focus. अर्ली चाइल्डहुड टीचर बनके आप जब काम करेंगे, 2-4 साल जब आप काम करेंगे तो you will have an opportunity to become a center manager if you do good. Right? But that's not guaranteed, however. But मैं क्या बोल रहा हूँ कि that opens door to become a center manager. जब आप center manager बनेंगे तो आपको operations की knowledge होगा, आपको बच्चे कैसे मैनेज करना है, compliance क्या है, इंडस्ट्री का सब कुछ चीज आपको पता चलेगा, तो आप खुद का अर्ली चाइल्डहुड सेंटर खोल सकते हैं ना. So it's एक entrepreneurial journey में भी आप जा सकते हैं ना. So it's a very good course, but it's just that when you enter the course, you have to make sure that you have a feeling to learn, wish to learn, not only for the visa. That's my focus. तो आपने जैसे बताया कि ये कि एक अर्ली चाइल्डहुड टीचर बन के आप वहीं तक रुक जाओगे, इसमें आगे भी अपॉर्चुनिटीज है. Exactly, that's what I'm saying. तो sky is the limit, right? So अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे early childhood centers, they have multiple locations, and even in Australia you can, if you for example start a early childhood center in Dungabi where we are right now, then you can slowly gradually grow. You can start that's right. So that's the beauty of Australian economy. If you start a business, you don't have to be limited in a single location. You can start expanding. Right, and especially अभी आप देखेंगे तो सब कॉन्टिनेंट की आप बात करेंगे तो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, like students who come from there, the early childhood sector is not as developed as Australia. Like I might be wrong depending upon the country, but however, I can say that it's still backwards, right? So techniques जो आप सीखेंगे, like at homes we have a units named becoming an early childhood teacher, and we have in masters of teaching early childhood we have a preparing for the future early childhood. We have different kind of, it's designed in such a way that student can build early childhood sector in the future.
You know what I'm saying? वो So अपने सेक्टर में मास्टर बन के ही निकले। हाँ एग्जैक्टली सो ये होगा तो क्या होगा वो वर्ल्ड इज ए प्लेग्राउंड आप अपनी कंट्री जा सकते हैं इंडिया जा सकते हैं नेपाल जा सकते हैं और अपना खुद का अपने चैनल सेंटर्स खोल के आप प्ले बेस्ड टीचिंग और ये जो टीचिंग स्टाइल्स है नई नई टीचिंग स्टाइल्स है टेक्निक्स है ये आप स्टार्ट कर सकते हैं सो बेसिकली यू आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड डेफिनेटली। सो या आपने जैसे बताया कि होम कंट्री में बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारे वहाँ डिमांड है, अगर आप बड़ी सिटी में जाओ, हाईटेक सिटी में जाओ फॉर एग्जांपल किसी में भी, वहाँ इनकी डिमांड है, क्योंकि जो आप टेक्निक करोगे वो इंडिया बेस्ड या आपकी होम कंट्री बेस्ड नहीं होगी, वो आप एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से सीख के कि कैसे काम करना है हटके होंगी बाकी सबसे। करेक्ट एब्सोल्युटली क्योंकि यूजुअली हमारी कंट्रीज में क्या होता है लाइक आई कैन स्पीक फॉर नेपाल बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम देयर Definitely. सो हमारे इधर ट्रेनिंग्स दिया जाता है और अर्ली बच्चे को कैसे पढ़ाना है करके ट्रेनिंग्स दिया जाता है तो आप तो क्वालिफाई हो रहे हो आपके पास तो मास्टर्स डिग्री होने वाला है ये कोर्स में तो आप इमेजिन करो आपकी लेवल किधर होगा जब आप अपनी कंट्री जाएंगे यू नो व्हाट आई एम सेइंग सो ऐसे लाइक यू डोंट हैव टू रिमेन इन ओनली वन कंट्री This is what I'm trying to say. Like you can do a lot. You can be anywhere in this world. पूरी दुनिया खाली पड़ी है, सेंचुरी भी चले गए। आपको क्यों एक ही कंट्री में बैठना है एक ही कंट्री में क्योंकि सालों निकल जाते हैं यार तैयार निकालने में एक आपने बात बताई, एक अर्ली चाइल्डहुड में प्लेसमेंट्स होती है मेन चीज, उसमें क्या मेजर रोल है क्वालिफिकेशन के ऊपर? वेरी गुड क्वेश्चन सो मैं बताना भूल गया प्लेसमेंट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वी कॉल इट वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग काम से सीखना है आप पढ़ाई से सीखेंगे और उसके बाद आप काम से सीखेंगे राइट लर्निंग बाय डूइंग सो आप क्या करेंगे आप अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स में जाएंगे प्लेसमेंट सेंटर्स में जाएंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे कि हाउ दे आर डूइंग एंड बेसिकली आपको डिफरेंट एज ग्रुप का प्लेसमेंट होगा सो फर्स्ट सेमेस्टर में 30 डेज का डिफरेंट एज ग्रुप होगा और सेकंड सेमेस्टर में डिफरेंट एज ग्रुप का डिफरेंट होगा राइट सो प्लेसमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन बिल्डिंग दैट नॉलेज एंड बिल्डिंग दैट visualization क्योंकि if you keep on studying only then you don't have the practical experience and this work integrated learning ensures that you are prepared for the career you know एंड होम्स का प्लेसमेंट होम्स में हम प्लेसमेंट ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और हम मेक श्योर करते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेस्ड properly and we also charge placement fees and that is also because we want to ensure that we are offering quality placement during their academic journey with us so placement is extremely important you are going to deal with young children so that's why you have to build the skill how you are going to interact with them what kind of words you are going to use what kind of techniques you are going to use it's a very sensitive sector so we need to ensure they have done the placements so 60 days placements hota hai ye course 30 days semester for first 2 semester that's it and student will get to learn a lot from there प्लेसमेंट में अगर बात करें तो प्रैक्टिकल वर्क होता है करेक्ट जो आपने स्टडी किया अभी टाइम आ गया उसको इम्प्लीमेंट करने हाँ नहीं इसका प्लेसमेंट का ब्यूटी क्या है कि आप पढ़ रहे हैं और आप प्लेसमेंट भी कर रहे हैं साइड बाय साइड होगा राइट तो एक दो यूनिट आप पहले करेंगे और जो जिससे आपको रेडी बनाएंगे कि प्लेसमेंट में क्या एक्सपेक्ट करना है क्या नहीं करना है वर्कशॉप्स वगैरह होंगे राइट सो व्हाट यू नीड टू डू व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू कैन नॉट डू व्हाट्स द प्राइवेसी एक्ट you know if you can use the phone or not this a lot of basic small things to complex things we teach that right and then they go to the placement along with that or दो एक यूनिट साइड बाय साइड होते रहेंगे राइट सो इससे क्या होगा कि लेक्चरर से भी आप इंटरेक्ट कर पाएंगे आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से भी इंटरेक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपको प्लेसमेंट में क्या क्या वो रिफ्लेक्शंस वगैरह आपको भेजना पड़ेगा उसके बाद आपको फीडबैक लेकर आप वो फीडबैक इम्प्लीमेंट करेंगे वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग में और आप मेंटर टीचर्स के साथ सीखेंगे एट द सेम टाइम you are learning how to be professional so it's a very rewarding course and as I've mentioned before we need students to be genuinely passionate about this course आपने अर्ली चाइल्डहुड का चलो सबको बता दिया अभी बच्चे अवेयर भी हो गए काफी हद तक जैसे
बच्चों को कुछ मिथ है इस चीज को लेके कि इसमें हाँ। जॉब नहीं है, कि सिर्फ मैं टीचर ही बन के रह जाऊंगा। जैसे आपने भी बताया कि टीचर छोड़ो, इसमें तो इतना बड़ा सुरंग है, आप घुसते ही चले जाओ। हाँ, और आप देखोगे तो अभी आपको एक जैसे आईटी हो गया, accounting. I mean, we have bachelor's of information systems course. We have bachelor's of business course. We have bachelor's of professional accounting course. If you if you do this course, like you can इसमें भी बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन आप सीखने की चाह होनी चाहिए। आप स्टॉप नहीं होना चाहिए आपको कि हाँ इधर से $20 पर आवर आ रहा है, मैं क्लीनिंग कर रहा हूँ तो मुझे आई नो नथिंग रॉन्ग विद क्लीनिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप क्लीनिंग कर रहे हो, आप आईटी पढ़ रहे हो, हाँ मैं क्लीनिंग अच्छा ही है, यही करता रहूंगा, तो कंफर्ट you get stuck, right? You get too comfortable, right? So you have to, be proactive. नॉलेज किधर से लेना है, जोन से बाहर आना। सर्टिफिकेशंस कैसे निकालने हैं। जैसे अब आईटी हो गए तो आपको सर्टिफिकेशंस निकालना पड़ेगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 का हो गया, जैसे आपका नेटवर्किंग का हो गया, तो गूगल का हो गया। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, बिजनेस में मार्केटिंग करना है, हमारे पास वो बैचलर्स ऑफ बिजनेस मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है। अगर आपको हॉस्पिटैलिटी करना है तो हॉस्पिटैलिटी स्पेशलाइजेशन भी है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन, डाइवर्स कोर्स। हमारे पास बैचलर्स ऑफ एविएशन कोर्स है, अगर आप पायलट बनना है तो। मैंने उस देखो बैचलर ऑफ एविएशन सुना है तो कोर्स, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि इसमें क्या, क्योंकि आपने जिस दिन मेरे को बताया एविएशन, मेरे दिमाग में घूमने लगा कि ड्रोन उड़ेगा। हाँ, तो हमारे पास अभी 3 स्पेशलाइजेशन है इन बैचलर्स ऑफ बिजनेस, बैचलर्स ऑफ एविएशन। सो ड्रोन ऑपरेशंस, मैनेजमेंट एंड फ्लाइट। सो अगर आप बैचलर्स ऑफ एविएशन फ्लाइट करेंगे तो आप पायलट बनेंगे। अगर आप बैचलर्स ऑफ एविएशन मैनेजमेंट करेंगे तो आप एयरलाइंस वगैरह में काम करेंगे एज अ सेफ्टी ऑफिसर, और देयर आर लॉट ऑफ अदर एवेन्यूज। क्योंकि एक एयरपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत से एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ जॉब वैकेंसीज इन दिस सेक्टर सून। एंड बैचलर्स ऑफ एविएशन ड्रोन ऑपरेशंस। अभी ड्रोन ऑपरेशंस अभी तो आपको रियलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये फ्यूचर वाले जॉब के लिए हमने लेकर आए हैं कोर्स। फॉर एग्जांपल देयर वुड बी एडवांस्ड एयर मोबिलिटी सर्विसेज लाइक एयर उबर, in the future डेफिनेटली they will do that। आना ही है, आज ही तो 2 साल में आएगा ये। तो देख रहे हैं अभी डिलीवरी वाले सारे ड्रोन्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, फायर सेफ्टी वाले हैं वो ड्रोन्स यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म गोल है अगर ड्रोन्स का, जैसे आपने बात की, वो लंबे होम से एक लंबे टाइम के लिए सोचा है। एब्सोल्युटली, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद। हाँ, और अगर आप देखेंगे बैचलर्स ऑफ एविएशन ड्रोन ऑपरेशंस, दिस कोर्स इज नॉट अवेलेबल everywhere. It's very rare, and this course would prepare students for the future industry, which is not even there yet. So आप देखेंगे तो कोई भी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो एक्सपर्ट्स कौन होते हैं, जिसने सबसे पहले शुरू किया ना, है कि नहीं? So you have a chance to be a professional in the sector which is not even properly there yet. और वो आ रहे हैं। There are a lot of tests and there are lots of research and developments being done. If you see, look, EVs का आप देखेंगे तो EVs कितना ज़्यादा popular है अभी. So that means batteries are good. So that means that batteries will be put in the drones, and look, drones can fly for hours. A lot of things, man. So कहने का काफी मजा आने वाला है। हाँ, तो ये इसे करके क्या है कि आप मुझे lots of people ask me, is there permanent residency in this course? Well, why do you need permanent residency when you have a whole world as your playground? Definitely, हाँ, वही परमानेंट रेजिडेंसी हट की बात करें। आपने डोम्स वाला बोला, उसको छोड़ दो कि यहाँ चलो परमानेंट रेजिडेंसी, और आप चाहोगे, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आपको इतने मतलब इसमें मतलब बंदों की कमी है। हाँ, तो किस नहीं है बंदी ना। हाँ, आपने बोला, आपने ये सोच के डेवलप किया कि इसका आगे का 5 साल का बाद कोर्स है, जैसे बच्चा ग्रेजुएट होगा इसको पता है। हाँ, मैं भी बोल रहा था, लोग हमको क्या है कि हम वी आर बीइंग वेरी शॉर्ट साइटेड नहीं बनना है, हमको फ्यूचर का सोचना है, राइट? तो अभी ग्रेजुएट करके लाइक राइट नाउ अभी ऑक्यूपेशंस ये शॉर्ट लिस्ट में है, ये शॉर्टेज में है, ये डिमांड में है, एक्सपेंसिव डिमांड की लिस्ट में ये है वो है करके हम काम करेंगे ना। तो बाय द टाइम स्टूडेंट ग्रेजुएट, उसके टाइम में वो ऑक्यूपेशन डिमांड में होगा नहीं होगा, वी डोंट नो, राइट? वी कैन गारंटी कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्ट, आफ्टर 6 मंथ बाद, आज पढ़ रहे हो 6 मंथ बाद है नहीं, ऑक्यूपेशन ही नहीं हो सकता है। अभी आप में से
पढ़ रहे वाली चाहे टीचर की चलो बात लगा लो, आज है कल तो नहीं है। हाँ। पर अगर आप लंबे समय के लिए सोच लो एज आपने की करियर पाथवे सेट कर लो, आपको मैं एक मेरे दोस्त की एग्जांपल बताता हूँ। मेरा दोस्त मेरे से पहले ऑस्ट्रेलिया आया था। जी। वो पीआर के लिए पढ़ रहा था। वो मेरे जैसे ही और किसी कोर्स में आया था। उसके बाद उसने चेंज किया आईटी में। आईटी में वो कर रहा था और आईटी से उसका बन नहीं रहा था, तो उसने किया फ्री सर्टिफिकेट फोर्स वो सब किया उसने। और उसके बाद फिर बोला कि सिर्फ का भी नहीं आ रहा है इन्विटेशन, तो वो फिर से एडवांस डिप्लोमा ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन डिजाइन पढ़ने लगा। वो भी कंप्लीट थे और उसके बाद वो सिविल ट्रांसपोर्टेशन का उसके लिसेंस में कुछ नहीं आ रहा है। अभी वो क्या कर रहा है? अभी वो कारपेंटर पढ़ रहा है। देखो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप पीआर के लिए पढ़ेंगे ना ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आपको काबिल होने के लिए पढ़ना चाहिए। जैसे आपने बताया कि चिरों ने कुकड़ी पढ़ी, हम नहीं बोले कुकड़ी गलत है, पर अगर वो एक विजन बना के चलते कि कुकड़ी में ही रहना है। हाँ एग्जैक्टली। उसको सिर्फ क्या करना था, उसको दिमाग में क्या हुआ कि मुझे शेफ नहीं शेफ बनने का उसका जब अगर मुझे कुकिंग स्किल्स सीखना है करके वो पढ़ता ना, तो वो उसका हो जाता। हाँ। लेकिन वो सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो काम क्लीनिंग करता था और कोई और नथिंग रॉन्ग विद क्लीनिंग और एनीथिंग, बट ही वाज डूइंग समथिंग एल्स डजंट मैच, सो ही डिडंट गेट दैट स्किल। एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, क्लास में कॉलेज भी नहीं जाता था और ऐसे ऐसे करके वो निकल गया। सो time is extremely important, your focus is extremely important, and to work to gain experience in the field is extremely important. That's So, it. if you keep on going, you can, for example, अगर आप आईटी पढ़ रहे हो और आपको शेफ बनना है तो आप कुकरी की साइड बाय साइड पढ़ सकते हो और समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस, बट अपने व्यक्ति है एग्जैक्टली। किसी में इंटरेस्ट अभी फॉर एग्जांपल अभी आपने चलो कारपेंटरी की बात की, एक बच्चा, मैं यूजली मैंने पहले भी बताया, एक बच्चा था हमारे किसी कोलीग था, वहां पे गया वर्ष पे, उसको उन्होंने बोला कि तू कारपेंटरी पढ़, कह रहा है मैं पढ़ लूंगा पर मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए इतनी जॉब नहीं आएगी, क्योंकि उसने बोला कि तू अभी जॉब स्टार्ट कर, मेरी बात मान, मेरे पे ट्रस्ट रख। हाँ। तो चलो पढ़ा, जॉब के साथ साथ उसने मन लगने लग गया जॉब में। तो पहले वो बंदा बोला था कि मेरे को जो प्रीवियस ओनर है वो $60,000 दे रहा है पर ईयर। ओके। तो वो बोल रहा है कि बात नहीं बन रही, 60,000 में मेरा क्या चलेगा। उसका एक स्टूडेंट था वो, ट्रक वाले में गलत नहीं बोलूंगा कि उसमें पैसे चलो बड़े ही ज्यादा बन रहे थे, पर उसकी सेटिस्फेक्शन, वो ग्रेजुएट होकर निकला एज अ कारपेंटर, ठीक है। उसको उसी ओनर ने बोला अब तेरे को 1.5 लाख पैकेज, वो शौक, तेरा 60,000 से 1.5 लाख कैसे? कह रहा अभी तू ग्रेजुएट हो चुका है, तू मास्टर बन चुका है। सही है। नॉट ओनली दैट, ग्रेजुएशन इज आल्सो देयर, बट उसने जो, क्योंकि वो तो काम कर रहा था ना, तो उसके पास स्किल भी आया, तो वो ट्रेनिंग करते वक्त ही उसको 60,000 मिला, राइट। सो ये बात सुन, जब वो ट्रेनिंग होके वो एक्सपर्ट होके निकला, जब वो प्रोफेशनल बन गया, उसको पता है कि क्या कैसे फर्नीचर वगैरह बनाना है, कैबिनेट मेकिंग कैसा करना है, ये वो, तो उसके वो तो कंपनी के लिए वैल्यूएबल बन गया ना। मजे की बात ये है, वो बोल रहा है ना नहीं मेरी वैल्यू से ज्यादा है, अब वो खुद का काम कर रहा है, टचवुड वो $3 लाख कमाते हैं। तो बताओ, वही तो नहीं बोल रहा हूँ। अभी वो अगर वो कारपेंटरी करता और वो साइड में कारपेंटरी काम नहीं करता और वो अगर ड्राइवर उबर ड्राइवर कुछ ऐसा करता, तो क्या होता उसका? आप बताओ। वो ग्रेजुएट होता है, उसके पास स्किल नहीं होता है, स्किल नहीं होगा तो कैसे काम मिलेगा? डेफिनेटली। बात अभी कहाँ 60,000, फिर 1.5 लाख से कहाँ 3 लाख। और खुद का बिजनेस, वो बोल रहा है मेरे का रिलैक्स है, 5 दिन मेरे को काम करना है। देखो ऑक्यूपेशन हर एक की डिमांड है, करेक्ट, पर वो है कि आप उसमें कितने परफेक्ट नहीं, मैं बोला कितने उसको आपको नॉलेज है कि आप उसको एक पैसा कमाने का नजरिए से सोच रहे हो या अपना प्रोफेशन बना के काम कर रहे हो। वही है। सो ये अवेयरनेस स्टूडेंट के दिमाग में डालने का बहुत ही जरूरत है। और हम एज माई सेल्फ में भी ये बताना चाहता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को कि आप लोग स्किल्स के लिए पढ़ो। आप लोग जब पढ़ोगे, आप फोकस होके पढ़ो, आपके इंटरेस्ट क्या है वो आइडेंटिफाई करो और वो आइडेंटिफाई करके उसमें आप करियर बनाओ। तो ऐसे आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा, लाइफ में भी आप हैप्पी रहेंगे। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है ना, पैसा तो भाई देखो आपको बताइए हाउ मच मनी इज इनफ, राइट। सो बेसिकली इट्स अबाउट जॉब सेटिस्फैक्शन राइट नाउ। अगर आप देखेंगे तो अभी नया जनरेशन आया है जो अभी जनरेशन they value job satisfaction more than money, I believe. And in order to get that job satisfaction, you have to find your interest and find a course that is related to that interest and
smash. सैमुअल, आपने ये बात बोली, अभी मेरे रिसेंट में एक बच्चा आया, वो अपनी देखो बैचलर में था, उसने बोला कि चलो मैं बैचलर कंप्लीट कर लूँ, पर वो उसका इंटरेस्ट था फ्लोरिंग टाइलिंग। Okay. ठीक है, वो जॉब करा 3 साल से, पूरा एक्सपर्ट बन गया। हाँ, फ्लोरेंट टाइलिंग। हाँ, अच्छा है। अभी वो बोल रहा है कि टीआर पे पढ़ूंगा ताकि मैं डेवलप करूँ। कह रहा मेरे पास क्या है, स्पॉन्सर ऑलरेडी है। मेरा जो बॉस है मेरे को बोल रहा है तू जल्दी पढ़ाई कर, मैं तेरे को स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हूँ। जिस दिन कंप्लीशन लेके आ गया ना, उसी दिन डाल दूंगा। स्किल है तो 3 साल में भाई आप सोचो क्या बंदा, कितनी स्किल डेवलप की होगी। जो ओनर उसको इतना जबरदस्त बोल रहा है कि तू टीआर पे पढ़, इवन ये बोल रहा है कि तेरी ट्यूशन फीस भी मैं पे कर दूंगा, पर प्लीज कंप्लीट कर जल्दी, क्योंकि मेरे को तेरी जरूरत है। तू वो बंदा है जो मेरे बिजनेस को यहाँ से यहाँ लेके जाए। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप अगर देखो, उसने वो स्किल बढ़ा दिया और उसने जिधर काम किया उसने वो प्यार करने लगा उसने उस जॉब को, तो उधर से वो मिला ना उसको, राइट? आप खुद बताओ कौन सा ओनर बोलता है कि मैं तेरी ट्यूशन फीस 12-13 हजार जितनी है मैं पे करूंगा, तू जल्दी ग्रेजुएट। वाह, सो ये है सक्सेस स्टोरी। मैं लाइक आई वुड से दिस इज अ सक्सेस। डेफिनेटली अभी कुछ कोर्स है देखो जो डेफिनेटली आपने जैसे एविएशन बताया कि वो एक लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म मत सोचो, पीआर का मत सोचो, उसमें सोचो कि ड्रोन, उसमें मैं जो टू बिजनेस में अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन इसके अंडर आगे से, इसमें फ्यूचर में इतना बड़ा स्कोप है ना कि सोच नहीं सकते। हाँ, अभी गाड़ी जो है रोड में चल रहा है, अभी रोड देखो, रोड लिमिटेड है, ट्रैफिक जैम है, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत मुश्किल है। अगर एडवांस्ड कंट्रीज के आप देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रैफिक कंजेशन। Yeah, if you say Dubai, if you say USA, even Australia, Sydney, traffic, there are no more places where you can build roads. So what are you gonna do? Use air. डेफिनेटली आज से देखो कुछ साल पहले पेट्रोल की कारें आती थी या डीजल, ठीक है, किसने सोचा था इलेक्ट्रिक कारें। टेस्ला देखो अभी किधर पहुंच गया, राइट? वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली वही है कि देखो लॉन्ग टर्म विजन बना के चलो। अगर वही लोग सोच देता कि मैं भी पेट्रोल वाली गाड़ी बना लूंगा, सारे बना रहे हैं और पीछे लग के मैं भी बना लूंगा, तो आज फोर्स हो क्या मतलब ग्रो ही नहीं कर पाते। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो देखो, अगर आप देखेंगे तो आईटी के जो कोर्सेस है ये इतने पावरफुल है। इफ दे वर्क हार्ड, बिल्ड एन ऐप। फॉर एग्जाम्पल देखो, फेसबुक बनाया मार्क जुकरबर्ग ने, एक ने, तो उन्होंने जब ये बनाया तो लाइक अभी देखो मेटा कितना बड़ा, राइट? सारे यूज करते हैं। हाँ, तो it's all about the innovation and the idea, right? So for that, what you need to do, you need to love programming, you need to love the whole IT thing, right? आपको पैशन डेवलप करना पड़ेगा। 100%. Either you study what you love or you love what you study. अभी आप भी देखो, अभी काम कर रहे हो, आपने अपने इंटरेस्ट दिखाया, आपको पैशन को प्यार किया, तो आप अभी पहुंच गए। ठीक है, मैं अगर अपनी जॉब को सोचूं, मैं सोचूंगा कि मैं पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ तो मेरा इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। मैं सोचूं ग्रो होने के लिए कर रहा हूँ, पैसा कोई नहीं बाद में आ जाएगा, देख लेंगे, तो देन हम पक्का हमें ग्रोथ मिलेगी। Money and PR is byproduct of the skills, and it's just you have to keep working hard, keep find innovative ways to work hard, and you just have to focus on getting the job, getting into the market, presenting yourself. सबसे important skill है communication skill. अगर आप अच्छे से communicate करेंगे और आपके पास अच्छा skill है, तो आपका value दो 3-fold 4-fold हो जाएगा, like that person, like you talk. Yeah. Thank you, Prashish ji, giving us so much valuable time. No worries. To everyone who is watching this video, I would like to tell you, if you are a student, then please find your interest, identify what you like doing, and try to find a course which relates with your interest, and that's how you can build passion, that's how you can build career, and that's how you can succeed in your life. May you all succeed. Thank you so much. My name is Droshi Suwal and I represent Holmes Institute Australia. We have diverse courses available. If you would like to learn more about our courses, then you can definitely contact Success Visa. Thank you very much and have a good day.